अरे कुणाल। अरे भाभी आप आइए ना। अरे वाईफाई का पासवर्ड बदल दिया है क्या तुमने? हाँ भाभी वो बदलना पड़ गया। दरअसल होता क्या है, वाईफाई अलग वालों, फिर अड़ोसी पड़ोसी मांगने के लिए आ जाते सॉरी आपको नहीं कह रहा मैं आपको नहीं कह रहा। अब ये बराबर वाले लड़के हैं, बैचलर से मांगने के लिए आ जाते हैं। अब इनके में कनेक्ट कर दिया, इनका कोई दोस्त आएगा स्कैन करवा के उसके में कनेक्ट कर देंगे। इस तरीके से पूरी बिल्डिंग में मेरा वाईफाई ऐसे बट गया कि मैं ही अपना वाईफाई नहीं चला पाता। बताओ कोई आ, बात है ये? तो आप वो वाईफाई का जो क्या होता है वो ज्यादा लोग कनेक्शन जो होते हैं ज्यादा लोग यूज ना कर सके वो सेट कर लीजिए ना। फिर घर में भी इतने सारे फ़ोन हैं, 2-2 फ़ोन सबके पास हैं, फिर उसमें भी दिक्कत रहती है। तो ठीक है, ज्यादा से ज्यादा 4-5 फोन का कनेक्शन रखिए, इससे ज्यादा कनेक्शन मत रखिए। बड़ी सिरदर्दी है भाभी इस चीज़ में। अच्छा आप मुझे अपना फ़ोन दिखाइए मैं कनेक्ट कर देता हूँ। अरे हाँ, मैं जा रही थी फोन चलाने, मैं कि वाईफाई कनेक्ट तो दिखा रहा है लेकिन पासवर्ड नहीं शो कर रहा है। हाँ, वो बता तो रहा हूँ मैं, करना पड़ जाता है। पैसा एक जने लगाए और मज़े सब लें। क्या बोल रहा हूँ मैं, आप भी वाई-फाई के लिए आई और आपसे देखिए मैं ऐसी बातें कर रहा हूँ, मैं माफ़ी चाहता हूँ देखिए। देखिए, नहीं नहीं, अगर आपको ऐसा लगता है तो बोलिए, तो मैं अगले महीने का रिचार्ज मैं खुद करवा दूं। ऐसी कोई देखिए, बात नहीं है। आप शर्मिंदा मत कीजिए बिल्कुल भी। अच्छा मुझे एक बात बताइए, आपके घर में भी इतने सारे मोबाइल फ़ोन हैं, आप वैसे भी इतना रिचार्ज करवाते ही हैं, टीवी का भी बल्कि इतना महँगा रिचार्ज करवाते हैं, वाई-फाई क्यों नहीं लगवा लेते? अरे वाईफाई लगाने के बाद ये है ना कि बच्चे भी यूज करने लगेंगे इस वजह से। और ये तो बच्चों को है। अभी मैं फोन देना नहीं चाहती हूँ। देखिए, आप मम्मी-पापा हैं, उनके पेरेंट्स हैं, आपका सोचना जायज़ है, लेकिन आजकल पढ़ाई भी तो होती है ना नेट से। नहीं नहीं, मैं अपने बच्चों को इंटरनेट का आदत डाल ही नहीं रही हूँ मैं। उनको बस जो क्लासेस हैं जाके छोड़ती हूँ, वहां से वो पढ़ के आते हैं, बस इतना ही। फोन वगैरह नहीं, कार्टून देखना है टीवी में देखो, लेकिन फोन चलाने की नो परमिशन। देखिए रूल्स अगर बना रखे हैं मैंने, रूल्स। देखिए मैं मानता हूँ कि जो सुविधाएँ चली हैं, इनसे दिक्कत है काफ़ी सारी, लेकिन अगर इनको तरीके से इस्तेमाल किया जाए, तो ये बहुत फ़ायदे की चीज़ है और देखा जाए तो एक तरीके से चमत्कारिक चीज़ें हैं। लेकिन बच्चे नहीं समझते ना इन चीजों को। बच्चे गलत फायदा उठाते हैं। अब अगर फोन दे दूंगी तो इधर उधर की वीडियो देखेंगे। फिर आजकल आपको तो पता ही है कैसी कैसी वीडियोस आने लगी है फोन पे। बच्चे बिगड़ रहे हैं। ये सब देखेंगे तो फिर खुद से भी ट्राई करने की कोशिश करेंगे। नहीं, नहीं, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। वैसे बल्कि मैं बोलूँगा, अगर बच्चों की पढ़ाई से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, वो आप उन्हें थोड़ा बहुत नेट की कनेक्टिविटी लगा के टीवी पे भी दिखा सकती हैं। हाँ, वैसी चीजें तो होती रहती हैं, लेकिन ऐसे नहीं देती मैं फोन चलाने के लिए उन्हें। नहीं, वैसे आप बुरा मत मानना, ये जो सब मैंने बातें की, देखिए आपका घर है, आपका कुछ भी कभी भी आइए, कभी भी जाइए, पर मैं शर्मिंदा हूँ कि मेरी वजह से आपको परेशान होना पड़ा। अरे अरे, कोई बात नहीं। मुझे लगा ही था कि ऐसा तो होता नहीं। अगर ऐसा होता तो कुणाल खुद ही बता देते कि पासवर्ड चेंज कर रहा हूँ भाभी, या फिर कुछ दिक्कत आ रही है। लेकिन आपने बताया नहीं तो रा थोड़ा-सा मुझे। ऑफ़िस का थोड़ा-सा काम कर रहा था रात, तो दिमाग खराब हो गया। मैंने चेक किया, इतनी सारी डिवाइसेज़ कनेक्ट थी। फिर मैंने पूछा भी तो 1-2 जनों ने बताया कि भई हमें तो उसने कनेक्ट करवाया था। तो मुझे उससे पता चला कि बंदे एक-दूसरे के थ्रू मतलब मोबाइल लेके स्कैन करके उसको कनेक्ट करते फिर रहे हैं। ये तो गलत बात है ना, ऐसे किसी का वाईफ़ाई थोड़ी ना यूज़ कर सकते हैं फ्री में, मतलब बताइए? बात फ्री की भी नहीं है, चलो हमने तुम्हारी एक बार मदद कर दी। अब ये थोड़ी ना है उसका मतलब कि तुम मदद के बहाने हमारे सिर पे चढ़ के नाचने लग जाओ। नहीं, नहीं, आपने बहुत अच्छा किया कि पासवर्ड बदल दिया। तो वो कनेक्शन भी कम कर दीजिए ना, ज़्यादा लोग के कनेक्शन मत रखिए, 4 से 5 लोग। अब तक तो नहीं था, मैं क्या इतनी सिरदर्दी पालूँ मैं, बट अब करना पड़ेगा। दरअसल होता क्या है ना कि लोगों को जवाब नहीं दो, तो लोग सोचते हैं कि वैसे ही है आया गिरा, कभी-कभी जवाब देना पड़ भी जाता है। अब मैं बात करूँगा इस बारे में, बहस करूँगा मैं कि भई अगर हम तुम्हारी हेल्प कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम सिर पे चढ़ोगे। नहीं, नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और कहाँ हैं आपकी मैडम? भई वो तो है नहीं फिलहाल, फिलहाल तो सर हैं, मैडम तो अपने घर गई। कहाँ गई वैसे सुनीता? अब वो गई हैं अपने घर। अच्छा, कब गई? हो गए 2-3 दिन, आपको नहीं पता? नहीं, नहीं, 2-3 दिन से मैं घर से बाहर ही नहीं निकल रही थी, काम में इतना बिज़ी थी। और कल तो पता ही था कि कितना सारा वो फंक्शन वग़ैरह हुआ है। बहुत गलत बात है आपकी। अच्छे पड़ोसी की पहचान नहीं है, अच्छा पड़ोसी वही होता है जो सीसीटीवी की तरह नज़र रखे एक-दूसरे पे। अरे नहीं, भई नहीं। सपोज़ करके चलिए, मानकर चलना इस बात को कि अगर मैं घर में ना हूँ और कुछ विपदा आपत्ति आ जाए, आपदा आ जाए कुछ, तो क्या होगा? किसी को पता ही नहीं चलेगा भई इस बहाने तो। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि घर में अगर कुछ ऐसा होगा तो हमें पता नहीं चलेगा। पता चलता है, लेकिन ये नहीं पता था कि सुनीता नहीं है।
वो गई अचानक से, बता के भी नहीं गई हैं वो। इसलिए भाभी जी मुझे शहरों वाली ज़िंदगी पसंद नहीं आ रही। भई हमारे गाँव का माहौल ठीक है, अगर काँच की एक शीशी भी टूट जाए तो पूरे गाँव में शोर मच जाता था कि काँच टूट गया, वो भी उसके घर में। यहाँ तो हाँ, किसी घर में कुछ हो जाए पता बट लगाने वाले नहीं है कोई। क्या ही करेंगे, सब अपने आप में बिज़ी रहते हैं और बहुत अच्छी बात है। गाँव में तो बातें चलिए फैलती हैं, उतना कोई मैटर नहीं करता है किसी को, लेकिन शहरों में बातें अगर फैल जाए ना, तो बहुत मैटर करने लगता है। अरे यार! उसके साथ ऐसा हो गया, उसके साथ वैसा हुआ, बातें 1 के 4 लगती हैं और लग के ना पता नहीं कहाँ-कहाँ पहुँच बात जाती ठीक हैं। है पर शहरों में बात उतनी जल्दी दब भी तो जाती है। हाँ, दबती तो है, एक एक अगर खुली बात, दूसरे किसी और की खुल गई ना, तो ये बात दब जाएगी, वो उठ वो जाएगी। उठ जाएगी। ये होता है यहाँ हर पे। चीज़ का ट्रेंड चल गया आज के टाइम में। तो भाभी जी वैसे भाई साहब का काम-वाम कैसा चल रहा है? अरे सब बढ़िया चल रहा है, ऊपर वाले की मेहरबानी से सब सही है। बच्चों की पढ़ाई भी अच्छे से हो रही है, मैं अपने घर में टाइम भी दे पा रही हूँ और मेरे पार्लर का काम भी अच्छा चल रहा है। ओहो! मैं तो कहूँ भाभी जी हमारी इतनी खूबसूरत हैं कैसे? भाई ब्यूटी पार्लर की ब्रांड एम्बेसडर तो आप ही हैं। अरे नहीं, नहीं, ये मतलब इतनी तारीफ़ करेंगे, अगर सुनीता ने सुन लिया ना तो आपकी ऐसी की तैसी कर देंगी वो। तो क्या हुआ? भाई भाभी और भाई कहीं न कहीं लिहाज़ा देखा जाए तो देवर हूँ मैं आपका। बे देवर भाभी के बीच में हँसी-मज़ाक चलेगा? मैं कौन-सा आपको छेड़ रहा हूँ? अरे नहीं है। आपने तो सीधा इल्ज़ाम सा लगा दिया मैं हार्ट की बीट बढ़ गई थी, मुँह में आ गई थी। अरे नहीं, नहीं ऐसी बात नहीं है, मज़ाक कर रही थी मैं। तो भाई साहब को भेजिए, वो तो आते भी नहीं, उनसे मिले हुए इतना टाइम हो गया। बेचारे कहाँ घर पे आ पा रहे हैं, वो घर ही नहीं आ पा रहे हैं ना। काम इतना है, काम का प्रेशर उनके ऊपर इतना है ना कि टाइम नहीं दे पा रहे। मेबी 4 से 5 दिन हो गया है, लेकिन वो अभी तक आए ही नहीं है घर पे। अरे! और इवन खाना भी मुझे ऑफ़िस भिजवाना पड़ रहा है, नाश्ता से लेके खाना तक। अरे! नाश्ते खाने से याद आया भाभी जी बातों-बातों में तो पूछना ही भूल गया, चाय-वाय कुछ लेंगी आप? अरे! चाय की क्या ज़रूरत है, रहने दीजिए। आप बैठिए मैं लेकर आता हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अरे! रहने दीजिए, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अरे! मुझे लेट हो रहा है। अरे! मुझे देर हो रही है, घर भी जाना है, रहने दीजिए, चाय की ज़रूरत नहीं है। एक-एक घूँट पी लेते भाभी जी इस बहाने दोनों। अरे नहीं, बात समझा करिए। वैसे भी कुछ ख़ास पसंद नहीं है मुझे चाय। मतलब ये तो वही बात हो गई, मैं समझ गया आप परहेज़ कर रही हैं हमारे यहाँ का कुछ खाने-पीने से। अरे ऐसा नहीं है, मैं क्यों परहेज़ करूँगी? मैं तो खाती रहती हूँ। सुनीता जब रहती है तो कुछ ना कुछ बनाती है और मुझे देती रहती है। तो फिर मतलब सुनीता नहीं है तो क्या आप हमारे हाथों से मतलब समझ गया मैं आपकी बात को। ऐसी बात नहीं है। अच्छा ठीक है, पिला दीजिए चाय। भाई अब मेरा मन नहीं कर रहा। देखिए, पता है गर्मी इतनी हो रही है ना तो चाय पीने का मन नहीं कर रहा मेरा। अब मेरा पता बनाने का मन क्यों नहीं कर रहा? हाँ? क्योंकि मैंने जस्ट अभी आकर के देखा मेरा दूध खत्म हो गया। ओह! चलिए कोई बात नहीं, वैसे भी चाय की ज़रूरत नहीं है। चलो अच्छा हुआ आपने अपने मुँह से मना कर दिया, मैं अंदर जाता और बताता कि भाभी जी चाय नहीं बना पाऊँ तो उसमें मेरी बेइज़्ज़ती ज़्यादा हो जाती है। अच्छा एक बात बताइए कुणाल जी, जी। अरे पिछली बार सुनीता बता रही थी कि आपके फैमिली में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। हाँ, वो थोड़ा फैमिली प्रॉब्लम्स तो चलते रहते हैं, थोड़ा-सा गाँव वगैरह में दिक्कत हो गई थी, हाँ, हाँ। पिताजी-विताजी को थोड़ा खेती-बाड़ी में तो वो सब तो होता रहता है। अरे हाँ, वो तो देखिए होता ही रहता है। तो आप गए क्यों नहीं? आपको जाना चाहिए था। कोई नहीं वो सब सँभाल लिया और ऊपर से बड़ा भाई शराबी है, वो शराब के नशे में चूर रहता है। अब जाऊँगा, वो देखेगा वही सारी बदतमीज़ियाँ, वही सारी चीज़ें आँखों के आगे आएँगी जिसकी वजह से गाँव को छोड़कर शहर में आना पड़ा। भाई जी वही सब एकदम बंदा फ्लैशबैक में पहुँच जाता है, वही सब ट्रॉमा, वही सब चीज़ें ना रिपीट होती हैं दिमाग में, तो आप समझ सकते हैं ना, मन नहीं करता तो फिर। आपकी भाभी कैसे रहती होंगी जब आपके भैया इतने मतलब शराबी हैं, शराब वग़ैरह पीते हैं और बच्चे वो कैसे मैनेज करते हैं? देखो बड़ा भाई है तो बच्चे भी खैर अब समझदार हो रहे हैं और भाभी भी गवर्नमेंट टीचर है और बाकी खेती-बाड़ी का काम पापा वगैरह तो सँभाल ही लेते हैं। पापा ने कुछ लड़के वगैरह रखे हुए हैं खेत-वेत सँभालने के लिए, हो जाता है, चल जाता है। चलिए अच्छी बात है, मैं तो सुन के बहुत ताज्जुब कर रही थी कि ऐसे भी लोग होते हैं दुनिया में भला बताओ। सुनीता बहुत बेचारी परेशान थी उस टाइम पे, कुछ ज़्यादा सीन हो गया था ना आपका, हाँ, इस हो वज़ह तो से। गया था। अब वही है ना देखो घर की टेंशन है तो दिमाग में टेंशन चलती है। अब जैसे मतलब आप और भाई साहब साथ में होंगे कोई टेंशन होती होगी तो आप दोनों में भी कुछ अनबन हो जाती होगी। वो नेगेटिविटी ना अटैक करती है रिश्तों के ऊपर। बिल्कुल, तो बिल्कुल। वही सारी चीज़ें हमारे बीच में भी हो गई थी। अब और कुछ लोग जानबूझ के भी आग लगाते हैं, कि हाँ भाई किसी को खुश देखना पसंद नहीं करते। हैं कुछ लोग रिश्तों में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें रिश्ते समझ नहीं आते। हुँ, बड़े तो बेकार लोग होते हैं ऐसे सच्ची बताऊँ क्या तो। बोलें भाभी जी कुछ ऊपर वाले ने कुछ रिश्ते जन्म से ऐसे बना के भेजे हुए होते हैं इंसान के कि चाहकर भी उनसे अलग नहीं हो सकता। बात तो सही कह रहे हैं आप, क्या ही कर सकते हैं। सँभाला ही आपका जाएगा। आपका घर ही है वो,
आप वहाँ पे रहते हैं, आपके भाई हैं, तो अटैचमेंट तो है ही, चाहे वो जैसे भी हों। देखो वही है, जब रिश्ते बना दिए अब संभालने भी हमें ही है। हुँ। किसी के ऊपर क्या उँगली उठा दें, क्या नाम लगा दें। सही कह रहे हैं। अब तो सब ठीक है ना? हाँ, हाँ, फिलहाल तो सब नॉर्मल है, बाकी तो देखो 4 बर्तन हैं, खटपट-खटपट होती रहेगी। बिल्कुल। रहने फिर भी साथ में, सही बात है, सही बात है। किसके ऊपर उँगली उठाएँ? वैसे सुनीता अपने मायके क्यों गई अभी अचानक से? नहीं, काफ़ी दिन हो गए थे, तो कहने लगी मन सा नहीं लग रहा, तो मैंने बोला अपनी मम्मी के यहाँ पर घूम आ, अगर मन लग जाए तो। तो मतलब बिना मुझे बताए, वैसे तो हर बात मुझे शेयर करती है, और इस बार बिना मुझे बताई गई है, तो हुँ। थोड़ा-सा ना मुझे अजीब-सी फीलिंग आ रही है, खटपट हो रही है दिमाग में। नहीं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब वो आपको बता कर के नहीं गई, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैंने उसको ज़बरदस्ती भेज दिया। अरे नहीं, वो नहीं कह रही, मतलब कुछ फैमिली प्रॉब्लम तो नहीं है नहीं, उसकी? नहीं, मेरे सामने तो कोई ऐसी बात उठ कर आई नहीं। अब कुछ रही भी हो, तो हो सकता है कि वो अब हो सकता है कि वो बताना ना चाहती हो। और मतलब खुशखबरी सुनाने वाली थी वो। मतलब यहाँ तक बातें पहुँच गई हैं आपके पास? अरे! क्या बात कर रहे हैं, मैंने क्या कहा आपसे कि सुनीता मुझसे कुछ भी नहीं छुपाती है, सारी बातें शेयर करती है। अब रात में कितने बार दिए जलते हैं, कितने बार बुझते हैं, ये भी बातें शेयर करती है वो मुझसे। अब भाभी जी मुझे शर्म आ रही है, उसको शायद बताते में शर्म नहीं आती होगी, कैसी बातें कर रहे हो आप? देखो ठीक है ना, अब हम भी दोनों अकेले ही रह रहे हैं, वो भी अलग बिल अपने घरवालों से, तो सोच रहे हैं कि एक अपनी ही फैमिली हो जाए छोटी-सी। सही बात है, अच्छी बात है, अब नई शुरुआत करिए अपनी ज़िंदगी में। कोशिश यही है। बाकी आप सुनाइए कुछ, भई आप बड़े हो, आप लोगों का मार्गदर्शन रहा तो चीज़ें बहुत अच्छी और बेहतर जाएँगी। बड़ी बड़ी कहाँ से हूँ मैं तो आप मतलब ही के मतलब आस-पास 19-20 का फ़र्क होगा। हाँ, हाँ, फ़र्क तो 19-20 का ही है। वही तो 19-20 का ही फ़र्क है। आप 20 हैं, मैं 19 हूँ। अच्छा, मैं 20 हूँ, आप 19 हैं। अरे भाभी जी, बहुत गलत बात है। यहाँ भी खुद को छोटा दिखाने की और जताने की कोशिश कर रही हैं आप। मैं हुई छोटी हूँ ना, अब देखिए हाइट में भी छोटी हूँ आपसे, ऑब्वियस सी बात है उम्र में भी होंगी कुछ। हुँ। कह नहीं सकते देखिए इन सब बातों को, और देखो लड़कियों और औरतों का उम्र पूछा नहीं जाता। मैंने कहाँ पूछी आपकी उम्र? मतलब पूछी नहीं है आपने, मैं बस बता रही हूँ जनरल नॉलेज के लिए। बता रही हो, बिना वजह बता रही हो, मतलब ये तो वही हो गया ना ज़बरदस्ती का ज्ञान देना। ज्ञान नहीं दे रही मैं बस बता रही हूँ आपको, ताकि ओके। आप इन फ्यूचर ऐसा किसी के लिए नहीं बोलें। मैं तो किसी के लिए आज तक भी नहीं बोला, मैंने आपके लिए भी नहीं बोला। बोला तो आपने मेरे लिए। आपने खुद बोला मैं 19-20 हूँ। आप ना बात बहुत पकड़ते हैं। सीधी उँगली उठाती हैं आप भाभी जी। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल सीधी उँगली उठाती हूँ पर ये मैं। गलत है ना, अपने आप को सही साबित करना हर चीज़ में। देखिए जब मैं सही हूँ तो हूँ। अच्छी गलतफ़हमी है। गलतफ़हमी? हाँ भाई, ये अगर ऐसा चलता रहा भाभी जी, आप अपने रिश्तों को खोती जाएँगी। मुझे तो आप खो देंगे इस तरीके से, छोटा-सा प्यारा देवर है आपका, खो देंगे आप तेवर मुझे। हैं आप तो रहेंगे ही, ये कैसी बात कर रहे हैं? नहीं, अगर मुझे आपसे अनसेफ फ़ील हुआ कि आप इस तरीके से खुद को बढ़ा-चढ़ा के दिखाने की कोशिश करेंगे वुमन कार्ड प्ले करके, तो भूल जाइए फिर। देखिए ऐसा तो हम कुछ करते नहीं है, और वुमेन कार्ड प्ले तो करते ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं खेलते हम ऐसा। हाँ, वो तो मुझे भाभी जी लगता है मेरा शायद फ़ोन बज रहा है। हाँ, हाँ, सुनीता का ही फ़ोन होगा, और किसका हो सकता है? देखिए कहा था ना सुनीता का फ़ोन है। छोड़िए ना भाभी जी, बाद में बात कर लेंगे। अरे! फ़ोन कट गया। काटा है। आपने काट दिया? बाद में बात कर लूँगा इससे। वैसे आपके पास 2-2 फ़ोन हैं? हाँ, हाँ, क्यों क्या हुआ? अरे कुछ हुआ नहीं, बस मैं तो बस पूछ रही हूँ, क्योंकि एक फ़ोन आप शायद आपके पॉकेट में है, दूसरा यहाँ पे। हाँ, भाभी जी, एक फ़ोन में जो है ऑफ़िस का काम करता हूँ और इस वाले फ़ोन में ना घर के, दोस्तों के, मतलब फैमिली टाइप नंबर सेव है इसमें। तो मेरे पास कौन-सा नंबर है? फैमिली वाला या फिर ऑफ़िस वाला? पर भाभी जी, आप तो मेरी फैमिली हैं, तो आपका नंबर ऑफ़िस के नंबर में कैसे डाल सकता हूँ? अच्छा। फिर तो ठीक है। क्यों, आपको लगता था कि आप फैमिली से अलग हैं क्या? नहीं, अब क्या पता आप शायद फैमिली से अलग समझते हो, या फिर ऑफ़िस वाला। भाई आप तो इल्ज़ाम लगा रही हैं अब। इल्ज़ाम नहीं लगा रही हूँ मैं आप पे, मैं तो आपको बता रही हूँ कि ऐसा मुझे फ़ीलिंग आ रही थी, बट अब क्लियर हो चुका है ये चीज़। वैसे एक बात तो है कि औरतों की फीलिंग का कहना ही क्या है, वो तो कुछ का कुछ सोचने लग जाती हैं। ऐसा नहीं है, मैं ऐसा कुछ भी नहीं सोचती हूँ। फिर और कैसा है? कुछ ख़ास नहीं। तो कुछ तो होगा। मतलब कहना क्या चाहते हैं आप? मैं कुछ नहीं कहना चाहता, मैं पूछना चाहता हूँ, अच्छा वैसे शाम को खाने में क्या बनाने वाली हैं आप? क्योंकि ना आज मैं सोच रहा हूँ भई शाम का खाना आपके यहीं पर करूँ। जो आपको पसंद हो बता दीजिए। जो आपको पसंद हो आप वो बना लीजिए। आपको कोफ्ते पसंद हैं?
आपको क्या पसंद है? मेरी छोड़िए, आप बताइए आपको कोफ्ते पसंद है क्या? भाई जब मैं आपको इतना परेशान कर रहा हूँ तो मैं आपकी पसंद का ही खाना खाऊँगा। अरे मेरी पसंद तो कुछ खास नहीं है, सिंपल खाना खाती हूँ, दाल चावल और चोखा या भुजिया। हाँ, तो ठीक है भाई, हम सब खा लेंगे। अरे नहीं नहीं, ऐसे कैसे? आप हमारे यहाँ पहली बार खाना खाने के लिए आपको दाल चावल खिलाऊंगी? ना बाबा ना। बताइए आपका फेवरेट डिश क्या है? भाभी जी वैसे तो कुछ खास हमारी पसंद की डिश है नहीं, जो मतलब टाइम पर मिल जाए उससे पेट भर लेता हूँ मैं तो ऐसे इंसान। तो ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे। अगर आप चाहते हैं कि आपको कुछ भी खिला दूं, तो कुछ भी खिला दूंगी आपको। कंकड़ पत्थर मत खिला देना कभी आप। अब कुछ में तो कुछ भी आ अच्छा सकता है। मैं ठीक है, मैं सोच लूँ आप ना मैं थोड़ा सा हमने करेले बना के खिला देना सादा रोटी के साथ। करेला? हाँ हाँ हाँ। यू क्यों? मुझे नहीं पसंद। भाभी जी करेला बहुत अच्छा होता है, ब्लड सर्कुलेशन को कंट्रोल में करके रखता है और हमारा जो ब्लड है ना वो गाढ़े से नॉर्मल हो जाता है। पता है मुझे, लेकिन मुझे पसंद ही नहीं है। बचपन से मुझे कड़वी चीज से बहुत एलर्जी है। इवन मुझे तो पसंद ही नहीं है कड़वी नहीं चीज। मुझे तो कड़वी चीज़ें बहुत पसंद है। मैं तो जब घर पे था तो गाँव में हम्म, तो नीम की पत्तियों का जूस, नीम की पत्तियों को पानी में डाल के नहाना, करेले का जूस पीना, बहुत पसंद है ये सब चीज़ें। पता नहीं लड़के कैसे कड़वी चीजें खा लेते हैं, इसलिए तो कड़वी बोल बोल बोलते हैं। और भाभी जी आप पर्सनल जा रही हैं। पर्सनल नहीं जा रही, मैं बता रही हूँ। पता है बचपन में ना मेरे को ना वो बॉडी में फोड़े वगैरह ऐसे होते फुंसियाँ हैं ना, वगैरह हाँ निकल जाती हैं। निकलते हैं। मेरी मम्मी ना जबरदस्ती वो कुछ होता है कड़वा कड़वा सा, ब्लैक टी के जैसा होता है, हुँ। वो पिलाती थी जबरदस्ती। नहीं मन था पीने का फिर भी पिलाती थी। काढ़ा, काढ़ा नहीं था। उसको गिलोय का काढ़ा बोलते हैं, गिलोय की टहनियाँ आती हैं, उसका वो काढ़ा बनता है, वो मत- ब्लैक टी जैसा। हाँ ऐसा ही कुछ होता है, ये नहीं पता भाई मुझे। देखिए मैं तो ये अच्छा हुआ ये बातें छिड़ गई, बल्कि मैं तो सोच रहा हूँ जब भी हमारे बच्चे होंगे और मैं तो इन सब चीज़ों का उनको सेवन करवाऊँगा क्योंकि भाई हम दवाइयों में इतने पैसे खर्च करते हैं जबकि हमें कुदरत ने इतनी सारी चीज़ें दी हुई हैं जो कि नेचुरल हैं और किसी औषधि या किसी चीज़ से कम तो है नहीं बूटी से। लेकिन ना मैं पीती हूँ ना मैं घर में रखती हूँ। भाभी जी हम भी कहाँ खाने-पीने की बात को दवाई गोलियों में लेके मैं पागल ही हूँ थोड़ा मैं ऐसे ही हूँ। अरे नहीं नहीं, आपने करेले का नाम लिया ना तो थोड़ा सा करेला छोड़ के कुछ और बोलिए, वो बना दूंगी मैं आपके लिए, लेकिन भाई करेला का नाम मत फिर लीजिए। तो आलू के पराठे बना देना और अगर हो सके ना तो उसके ऊपर मक्खन रख देना। ठीक है जी। आप आलू के पराठे कह रहे तो आलू के पराठे बन और जाएंगे। साथ में अगर दही हो जाती और दही के बाद में कैसे बोलूँ थोड़ा सा कुछ मीठा हो जाता अच्छा लगता मीठे है। में क्या पसंद है आपको? भाई आप तो हमें दही में भी चीनी घोल के दे देंगे ना मुझे वही पसंद है पर आप खीर बना देना। ठीक है, आपके लिए आज खीर और आलू के पराठे विथ मक्खन। थैंक यू भाभी जी थैंक यू। और कुछ कुछ पीने वीने में अगर आपको पसंद हो तो? नहीं 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 नहीं, पीने पीने में कुछ पसंद नहीं लेकिन भाई साहब अगर साथ में बैठेंगे भाई साहब के तो तो मतलब सोचिए मत, उनका आने का कोई चांस नहीं है। तो सिर्फ फिर मैं ही रहूंगी। अगर आप ज्वाइन करें साथ में तो मैं क्यों ही मना करूंगा। ठीक है फिर, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। मैं तो पीती हूँ अपने। हैं सच्ची हाँ हाँ। टेक लेती हैं आप कभी कभी अरे कभी कभी क्या मतलब, हर हफ्ते रोज। में नहीं, हफ्ते में एक दो बार। जब वो बैठते हैं तो मैं भी उनके साथ बैठ लेती हूँ। अब वो ज्वाइन तो करनी पड़ेगी ना। तो भाई अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे एक पार्टनर मिल गया हो। नहीं नहीं, देखिए मैं ऐसे रोज रोज तो नहीं ले सकती हूँ, कभी कभी की बात अलग है। हफ्ते में 2 बार तो लेती ही है ना आप। वो भी अपने पति के साथ। तो पति होता है चाहे दूसरे का हो या अपना हो। मेरा मतलब वैसे नहीं मतलब पति बोला ना हमने तो मैंने उस पे में बोला। अरे कुणाल जी, लगता है ना आप किसी और ही इसमें जा रहे हैं। सुनिए ना, आप शाम को आइए खाने पे, मैं आपको शाम को मिलती हूँ, ठीक है? अभी कहाँ भाभी जी 2 मिनट कम से कम रुक के तो जाइए 2 मिनट बातें कर लें। आप इतने टाइम बाद तो आप आई हैं। अभी देखिए अचानक से आना हो गया ना, आप वाईफाई का पासवर्ड बदलते तो ना मैं आती। भाई इस बहाने तो मुझे रोज पासवर्ड बदलना पड़ेगा ताकि आपके दर्शन हो सके। अरे नहीं नहीं, अगर आप ऐसा करने लगे तो लगता है मुझे वाईफाई लगवाना ही पड़ जाएगा। भाई अब इसमें मैं क्या बोलूं आपने तो हमारी बोलती ही बंद कर दी। बोलती क्या बंद कर दिया? आप थोड़ा सा ज्यादा सोच रहे हैं कुणाल जी, इसलिए थोड़ा कम सोचिए। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। चलिए जैसा आपको ठीक लगे आप अपने आप में खुश हैं तो फिर हम क्या बोले। हाँ बिल्कुल। मैं तो वैसे ही बहुत खुश रहना चाहती हूँ और खुश रहती भी हूँ मैं। रहना भी चाहिए बहुत जरूरी है सेहत के लिए। बिल्कुल। और आप देख भी रहे होंगे कुछ दिनों से मेरे स्किन का ग्लो काफी अच्छा हो गया है। मैं कैसे देख रहा हूँ। अच्छा नहीं, हाँ आपने तो आप तो आज ही मिली है ना सॉरी मुझसे। सॉरी, सुनीता समझ के मैंने आपसे बोल दिया। अच्छा गिलो गिलो चढ़ रहा है आपके चेहरे पे। हाँ, प्यार का ग्लो है। आजकल आपके भाई साहब कुछ ज्यादा ध्यान दे रहे हैं मुझ पे।
भाई मैं तो चाहता हूँ भाई साहब ध्यान दें। अच्छा, तो किस टाइम आऊँ फिर भाभी जी मैं शाम को? आप आ जाइए 7 बजे के बाद। 7 बजे के बाद? हाँ। 7 बजे के बाद आता हूँ, 7 बज के 1 मिनट पे। हाँ, हाँ, आप 7 बजे ही आ जाइए, कोई बात नहीं। चलिए जी, ठीक है भाभी ठीक जी। है, चलते हैं। जी भाभी नमस्ते।